हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यायवाची के क्रम में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर कंप्लीट करने के बाद कल और पढ़ेंगे और पर्यायवाची पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट है और आज आपको थोड़ी सी वॉइस लेवल में अंतर आ सकता है। वो थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि मैं लेट बैठ नहीं सकता हूँ इस समय, थोड़ी सी समस्या है फिजिकली। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखें तो ये टेस्ट नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 8 से हम लोग पढ़ते हैं। 8 क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। टेस्ट नंबर 8 ये पूरा और 9 और ये रहा 10। इसके बाद कल आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसे तो अभी मैं रिकॉर्ड करने के पहले ही मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, पहले फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कल ख़त्म हो जाएगी। टेस्ट नंबर 8 देखिएगा, कौन पढ़ा रहा है, क्या कोचिंग का नाम है, सब तो जानते हैं, इसमें क्या टाइम देना। आगे देखिएगा नाजुक। नाजुक का मतलब क्या होता है? नाजुक माने कोमल होता है, तो जैसे मृदुल हो गया, मृदुल है, मसृण है, स्निग्ध है। तो केवल और केवल ये मतलब समझाने के लिए यहाँ पर पर्यायवाचिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ चुके हैं। मसृण आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मसृण का क्या होता है? विलोम रूक्ष। क्या होता है? रूक्ष, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से अब उस नॉलेज को और अच्छी करने के लिए काम आएगा। तो देख लीजिएगा नारी। नारी का क्या है? अब ध्यान से सुनना। नारी ही किसी की क्या होती है? पत्नी बनती है। नारी ही किसी की क्या होती है? पत्नी होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि पत्नी और नारी में कई ऐसे शब्द होंगे जो क्या होंगे? कॉमन होंगे। इसलिए केवल आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, कुछ इधर उधर भटकना नहीं है, ताकि आए तो आप बेहतर से बेहतर कैसे आप कर सकते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो नारी का देखिएगा, नारी का होता है वनीता। नारी का पर्यायवाची वनीता। वामा। वामा मैं आपको PYQ में करा चुका हूँ, कल के लेक्चर में PYQ में। उसमें पत्नी का पूछा था कि निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, तो उसमें वामा सही था। तो मैंने कहा ना कि पत्नी का पर्यायवाची और नारी के पर्यायवाची में कुछ शब्द कॉमन होंगे, जैसे वामा, ठीक है। रमणी। रमणी आप तरुणी और युवती में भी पढ़े थे। अबला, ठीक है। तीय, कलत्र, कांता, दारा, काम्या, इतनी पर्यायवाची। देखो ध्यान से सुनना आप। दारा पत्नी के भी कहते हैं, भार्या पत्नी होता है, दारा भार्या, ठीक है। कलत्र कांता, ये सब पत्नी में भी आता है और नारी में भी आता है। तो याद रखिएगा क्या क्या होता है? वनीता, वामा, रमणी, अबला, तीय, कलत्र कांता, दारा, काम्या, ठीक है। इसी में आता है कामिनी, भामिनी, ठीक है, मानिनी, जो मैं बताया था, ये सब इसी में है। तो बार बार क्यों लिखना और बार बार क्यों बोलना? नहीं, बोला जा सकता है, बार बार तो मैं बोलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। नित्य। नित्य माने होता है अहर्निश। अहर्निश माने होता है शाश्वत, जो चिरंतन रहे, उसी की बात कर रहा है। तो बस सदा जो बना रहे, सदा नित्य है, शाश्वत है। अहर्निश है, जो आपको नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ, आपको अहर्निश नहीं आता है तो अहर्निश आप रट लो, ठीक है। बाकी शाश्वत तो आप जानते हो। तो अहर्निश, क्योंकि 360 पढ़ने के लिए शब्दों को जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा, वो विलोम में, पर्यायवाची में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बहुत जगह इसका यूज आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा पंख। पंख बहुत बार मैं आपको बोलता हूँ, पंख धन ज। पंख माने कीचड़। कीचड़ में जन्म जो लेता है वो क्या कहलाता है? कीचड़, कमल, समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? कीचड़, पंख माने कीचड़, कीच और करदम। कीचड़, कीच, करदम पंख के होते हैं। अच्छा, पंकिल माने क्या हो जाएगा? यही गंदा, ठीक है, गंदा, मलिन, यही कीचड़ की बात है, पंकिल। आगे देखिएगा, तो पंख जानते रहेंगे तो उसी से बनेगा ज, अर्थात ज लगाते ही सारे पंख पर्यायवाची बन जाएंगे, किसके? कमल के। तो इसीलिए उनको सिखाना थोड़ा पड़ता है। पटु। पटु माने क्या होता है? चालाक। पटु माने सिंपल क्या होता है? चालाक, ठीक है। पटु माने चालाक। अब चालाक की पर्यायवाची जानते हैं तो देखो, उससे सिमिलर शब्द होता है, क्योंकि समानार्थी होते हैं तो उससे मिलता जुलता होता है। दक्ष। दक्ष माने क्या होता है? पटु। जो चालाक होता है वही दक्ष होता है।
माने कार्य करने में क्या होता है, इफिशिएंट होता है, दक्ष। और चालाक तो जानते हैं प्रवीण होता है, जो बुद्धिजीवी होता है, पटु चालाक होता है, वही तो प्रवीण होता है किसी काम को करने में, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बेईमानी का काम करे। निष्णात, कई बार बताया हूँ कि निष्णात क्या होता है, जो बुद्धिजीवी होता है उसे निष्णात कहते हैं। आगे देखिएगा, पत्ता, पत्ता, पत्ता का क्या होता है, पत्ता का दल होता है, पल्लव होता है, पात जानते हैं आप, छदन भी होता है, लेकिन इसमें से जो दल है, दल या पत्र, ये जानते हैं आप कहाँ पढ़े, आप पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़े थे बताइए जल्दी से, पढ़े थे आप सतदल, सतदल, सतदल किसका है, सतदल किसकी पर्यायवाची थी, दो लोगों की पर्यायवाची मैं पढ़ा चुका हूँ, बताइए जल्दी से। एक तो गुलाब की भी थी और एक किसकी थी, बोलिए जल्दी से, थोड़ा सा यार दिमाग लगाइए, अभी कल ही पढ़े भूल गए कि कमल, कमल में वो चित्र नहीं बनाया था मैं ऐसे, ठीक है, 1 2 3 गिनाया था, तो यही तो था, तो कैसे आप पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, ठीक है। तो दल माने पत्ता। आगे देखिएगा, पत्थर, पत्थर का रटे रहो आता है पाषाण, अश्म, पाषाण कर लोगे, पाहन कर लोगे, ठीक है, प्रस्तर कर लोगे, अस्म संग उपल, ये आपको नया है, अस्म संग उपल, अस्म संग उपल, ठीक है। तो अस्म संग उपल भी पत्थर का ही पर्यायवाची है, ठीक। आगे देखिएगा, पति, पति, ठीक है, वो जो हमारे यहाँ के जो मतलब नैतिक जो है, नैतिकता है, उस दृष्टिकोण से ये सारी पर्यायवाची हैं। जैसे ईश, पति को क्या मानते हैं, ईश्वर, पति को क्या मानते हैं, भगवान स्वरूप मानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ईश कहते हैं। वल्लभ कहते हैं, क्या बोलते हैं, वल्लभ। नाथ कहते हैं, पति को क्या, नाथ माने ईश्वर, तो ईश्वर की जितनी पर्यायवाची होगी वो भी कहेंगे। नाथ कहते हैं। प्राण प्रिय माने पत्नी के लिए क्या है, पति क्या है, प्राण से भी, अपने प्राण से भी प्रिय है, तभी तो दुख तकलीफ के बावजूद भी क्या है, पति के लिए तत्पर रहती है, ठीक है, इतना निराजल व्रत रखती है। माने जहाँ पति 78 बार जो है चाय सिगरेट मार चुका होगा, बावजूद उसके क्या है, पत्नी एक बार पानी नहीं पीती दिन भर में, तो समझ गए कि नहीं, प्राण प्रिय और वल्लभ, वल्लभ। हालांकि ये चीज़ें क्या है, अब जो है वैश्वीकरण या आधुनिकीकरण के दौर में ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, ख़त्म हो रही हैं, भारतीय संस्कृति में खास करके प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। आगे देखिएगा, पत्नी, पत्नी क्या क्या है, अब तो लोग ड्रम में भी मिलने लगे हैं। भार्या, पत्नी का क्या है, भार्या मैं बताया ना, भार्या, दारा, वल्लभा, वल्लभ से बनता है वल्लभा, प्रिया, प्रिय से बनता है, क्योंकि प्रिय जो होता है प्रेम होता है, प्रिय से प्रिया। तीय, तीय अभी पढ़े थे ऊपर, नारी की पर्यायवाची, तीय कलत्र कांता, वामा, यहाँ तक तो वहीं पढ़े थे। धरनी, धरनी भी कहते हैं, वांगमी कहते हैं और अर्धांगिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, ठीक है। तो वामा भी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, कलत्र कांता, तीय प्रिय, वल्लभा, दारा, भार्या, पत्नी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित, पंडित, पंडित माने विद्वान जो होता है। तो सुधी, सुधी कहते हैं, याद रखना ये पेपर में आता है, सुधी। कोविद बहुत बार आया है, प्री में भी, उसमें सीसैट में भी बहुत बार आया है, कोविद। बुध, बुध मतलब जानते हैं, बुध माने ज्ञान होता है। जैसे गौतम बुद्ध को पहले वो गौतम ही थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध कहे गए, तो उसी से संबंध है बुध, ठीक है। और धीर, बुद्धिमान वैसे भी धीर हो जाता है। विज्ञ जो जानता है, सुविज्ञ जो अच्छा जानता है। मनीषी तो आप जानते ही। आगे देख लीजिएगा, पर्वत, पर्वत की पर्यायवाची क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो पर्वत क्या होता है, पर्वत इसी पृथ्वी पे, इसी धरा पर क्या है, धरा पर ही टिका होता है, लेकिन चलता नहीं है, वो अचल रहता है, चलता नहीं है, लेकिन इसी पृथ्वी का ही पार्ट धारण करता है, क्योंकि मिट्टी से ही तो, माने वो पृथ्वी के ही उभार से तो बनता है। तो आप देखोगे वो क्या करता है, पृथ्वी का ही तो धारण करता है। तो भूधर, भूधर, मही माने पृथ्वी, धर, धरा माने पृथ्वी, धर,
धराधर, नग, नग अचल, चलता नहीं। अगर अचला कह दिए तब क्या हो जाएगा? अचला माने पृथ्वी, अचल माने पर्वत, तुंग, तुंग माने क्या होता है? शिखर, अद्रि, अद्रि मेरु, अद्रि मेरु। तो अगर कहें भूधर, धराधर, महीधर, ठीक है, धरणिधर माने पर्यायवाची के शब्द जितने भी आपने पढ़ा है, अवनी, ठीक है, मही, जितने भी आपने पढ़ा उसमें अगर हम धर धर जोड़ दें तो सारी पर्यायवाची बन जाएगी पर्वत की। तो आप कितना रटोगे? पागल हो जाओगे। इससे बेहतर है कि आप समझ पैदा कर लो कि कैसे बनता है, क्यों ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो जो नहीं आता है उसको रट लेंगे। महिधर, धराधर ये सब अब रटने की ज़रूरत नहीं है, अचल रटने की ज़रूरत नहीं है। नग रट लो, तुंग रट लो, आद्रि रट लो, अद्रि रट लो, मेरु मेरु रट लो, ठीक है। आगे देखो, पवन, पवन माने हवा, ठीक है, पवन माने हवा। तो हवा की बात कर ले तो इसमें क्या होता है? मारुत, मारुत, सॉरी मारुत नहीं, मारुत, ठीक है। मारुत माने हवा, पवन, मारुत। प्रकंपन, हवा चलती है तो प्रकंपन होता है। समीरण, समीरण। अनिल, अनल लिखे तो क्या हो जाएगा? अनल लिखे तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका होगा? अग्नि का। जबकि अनिल लिखोगे तो किसका होगा? वायु का, माने पवन का। वात, वात से ही एक पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, कैसे? वातनीय, वातनीय। और वहाँ मैं पढ़ाया था तो बताया था वैनते, वैनते। वहाँ मैं पढ़ाया था तो हमने कहा था कि इनकी चाल कैसी होती है? पवन की भांति, पवन की तरह तीव्र वेग से चलते हैं वो। गरुड़ की बात किया था ना, वैतनीय वांते किसका पर्यायवाची है? गरुड़ की। तब वहाँ वात की बात किया था, यही बात तो है। यही तो मैं आपको समझा समझा को रिलेट करके पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी तब तक आप बचपन से रटी तो रहे हो। प्रभंजन होता है, प्राण होता है, क्योंकि वायु क्या है? वायु एक प्राण है, निकल गई तो इस मिट्टी का कोई मोल नहीं है। पवमान होता है, क्या होता है? पवमान होता है नभ प्राण, नभ, नभ प्राण, ठीक है। मृग वाहन, मृग वाहन, ठीक। तो पवन का इस तरीके से आप रट लो। समझा दिए जितनी समझाने वाली बात थी। पक्षी का देख लीजिए, पक्षी को क्या कहते हैं? द्विज, द्विज बता चुका हूँ। एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर चूजे के रूप में, तो इसलिए 2 बार जन्म होता है। तो द्विज, द्विज और किसकी पर्यायवाची होती है? दांत की। और किसकी पर्यायवाची होती है? ब्राह्मण की, क्योंकि ब्राह्मण का भी एक बार नॉर्मल बच्चे के रूप में जन्म होता है, फिर उपनयन संस्कार होकर के जब वो विद्वान बनता है तब वास्तव में ब्राह्मण कहा जाता है, तब उसका एक नया जन्म माना जाता है, इसीलिए उसे द्विज कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। 3 लोगों को द्विज कहते हैं। पतंग, पतंग कहते हैं ना पक्षी, पतंग, परिंदा, पखेरु, ये सब जानते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ ऊपर लिख चुके हैं, किसके रूप में पढ़ चुके हैं? खग। ऐसे ख पर देखना, खग डैश, ये सब पखेरु, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर द्विज, अब लिख दिया था तो कुछ तो लिखना पड़ता, काटना बेकार लगता, इसलिए लिख दिया। परशुराम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। भृगु सुत, माने इनके पिता का नाम क्या था? भृगु। अब इनके केवल पिता का नाम आपको पता हो तो आप यहाँ से जितना भी पुत्र का, पुत्र की जितनी भी पर्यायवाची है उसी को भृगु के आगे जोड़ते जाओ, सही हो जाएगा। सुत माने क्या होता है? पुत्र, तो भृगु सुत हो जाएगा, ठीक है। तनय माने क्या होता है? पुत्र, तो भृगु तनय हो जाएगा। या इनके, और इनके पिता क्या कहा जाता था? रेणु, रेणुका, तो रेणुका तनय भी कहते हैं। और ये बहुत आता है रेणुका तनय, ठीक है। रेणुका तनय बहुत ही बार आता है, भृगुसुत और रेणुका तनय 2 रट लेना। तो रेणुका तनय, भृगुसुत माने भृगु के बेटे, तो सुत आए तब भी कर लेंगे, नंदन आए तब भी कर लेंगे, नए तनय आए तब भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब समझ जाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जामदग्न, ये 3 रट लो। रेणुका तनय, भृगुसुत, जामदग्न। भार्गव, भार्गव तो जानते ही नहीं कहते हैं। परशुधर, क्योंकि फरसा धारण करते हैं। आगे देखिएगा, इन्होंने कई बार क्या है? दुष्ट राज क्षत्रियों का क्या कर दिया था? सर्वनाश कर दिया था इस पूरी पृथ्वी पर, कई बार ऐसा किया था, है ना।
दुष्ट प्रवृत्ति के, ऐसे बोला जाता है। पर्दा, पर्दा क्या है? पर्दा को कहते हैं यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। ये आप अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ चुके हैं। नेपथ्य भी बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं। और नेपथ्य किसे कहा जाता है? नेपथ्य जो रंगमंच के पीछे, जो पर्दे के पीछे जहाँ सजते धजते हैं लोग, उसी को क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। यवनिका पर्दे को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्दा का यवनिका और नेपथ्य। आगे देखिएगा परिष्कृत। परिष्कृत माने क्या होता है? जिसमें इम्प्योरिटी हो, ठीक है, और उसका शुद्ध, जैसे इतनी इसमें इम्प्योरिटी हो उसे हटा दो तो जो शुद्ध बचेगा वो क्या हो जाएगा? परिमार्जित, या बोलिए, परिमार्जित, या फिर क्या हो जाएगा? परिष्कृत हो जाएगा। तो शुद्ध, जैसे आप में जो भी कमियां हैं उसे दिन ब दिन आप निकाल करके आगे बढ़ने का प्रयास जो कर रहे हो ना, आप क्या है? अपने आप को परिष्कृत कर रहे हो। अभी आप थक गए हैं ना, देखो बैठ नहीं पा रहे हैं फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब यही सक्सेस मिलती है तब लोग कहते हैं अरे यार आज तो इस तरीके का है, समझ गए। लेकिन क्या है? कठिन वक्त में चलना क्या है? ये बड़ी बात है। तो परिष्कृत, कह दिया तो कह दिया, ठान लिया तो ठान लिया, पूरा करना है सो करना है विद इन टाइम। कल तक पर्यायवाची खत्म, उसके बाद एकदम सबसे छोटा टॉपिक विशेषण विशेष खत्म करके 95 पेज की पीडीएफ दे दिया हूँ, खट से वो भी पीडीएफ जोड़ करके दे दूंगा। रट डालो, 15 दिन इतना पढ़े हैं, 15 दिन बचे हैं, अगर 2 बार भी पढ़ लोगे तो एकदम पानी पानी हो जाएगा। और पीठ क्या हो गया यार, 57-58 कर दिए ना तो कोई रोक नहीं सकता है, और नहीं कर पाए तो कोई न होने से भी रोक नहीं सकता, क्योंकि पेपर जीएस का बहुत टफ आता है अपेक्षाकृत पीसीएस के। प्रांजल भी कहते हैं, शुद्ध कहते हैं और साफ कहते हैं। स्ट्रेटजीज पढ़ोगे तो सरल लगेगा, क्योंकि कुछ एरिया है उसके बहुत आते हैं, जैसे संगठन है, क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री की ढेर सारी चीज़ें हैं, डेट है, ठीक है, ये बहुत डेट उन बहुत पूछते हैं, वो जनजातियाँ पूछते हैं, इस तरीके से। बहरहाल यहाँ नहीं बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। परुष, परुष माने क्या होता है? परुष माने याद रख लो, केवल सिंपल एक याद रख लो बस, कठोर। परुष माने क्या होता है? कठोर। क्योंकि परुष का विलोम आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, परुष का विलोम क्या होता है? कोमल। क्या होता है? कोमल। तो वहाँ से भी समझ जाओगे, 360 यही तो पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़े हो आप? यहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो कड़ा, कठोर, कर्कश और निष्ठुर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए पर्याप्त। पर्याप्त का जानते रहिएगा, पर्याप्त माने होता है प्रचुर या यथेष्ट। प्रचुर या यथेष्ट, ये याद रखना। यथेष्ट अगर शब्द आए तो इसका मतलब क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त। पवित्र, पवित्र का क्या होता है? शुचि। पवित्र का क्या होता है? शुचि। विशुद्ध माने एकदम शुद्ध जो होता है उसे कहते हैं विशुद्ध। पुनीत, पुनीत माने पवित्र, पुनीत माने पवित्र, पावन माने आप जानते हैं। तो विशुद्ध माने एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उसी को कहते हैं पवित्र। शुचि, शुचि से ही आप क्या देखते हैं? शुचिता बनता है। जब आप पेपर 4 एथिक्स पढ़ते हैं या फिर जब आप बनोगे ऑफिसर, तब आप अपनी ऑफिस में शुचिता बनाए रखने का प्रयास करोगे, क्योंकि आप उसके जिम्मेदार व्यक्ति भी रहोगे। पसीना, पसीना का क्या होता है? पसीना का स्वेद जानते हैं आप, क्योंकि इसी से बनता है ना स्वेदज। स्वेदज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूँ। जो पसीने से जिसका जन्म होता हो उसे स्वेदज कहते हैं। श्रम कण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब श्रम करते हैं तो मोतियों की तरह आपके क्या है ना, जो कहते हैं ना पानी से नहाते हैं तो लोग कपड़े बदलते हैं, लेकिन पसीने से जो नहाता है वो क्या है? इतिहास बदलता है। नहीं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, पसीने से जो नहाते हो इतिहास बदलते हैं। वाह वाह, क्या बात है। स्वेद तो श्रमकण हो गया, श्रम सीकर हो गया, सीकर का मतलब भी वही है, प्रस्वेद भी कहते हैं। श्रम सीकर, सीकर जैसा पढ़ चुके हैं आप, बताएं कहाँ पे? तुषार की जो पर्यायवाची है वहाँ पर जाकर के देखो, आप पढ़े हैं। हिमकण, हिमबिंदु, हिम सीकर, हिमकण, हिमबिंदु, हिम सीकर, तुहिनकण, तुषार, ठीक है, ये सब पढ़ें आप। चलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये समझ पाएँ कि अभी हाल ही में तो पढ़ा था, कैसे पढ़ा याद नहीं है।
पागल, पागल माने होता है, पागल माने वही केवल मानसिक विक्षिप्त होना ही नहीं होता है। उन्मत्त माने पागल माने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत, माने उन्मत्त हो जाना उसके प्रति, उसके लिए, तो वो भी होता है पागलपन। बावला होता है, बावला हो गया, छोरो बावला हो गए, ठीक है, या छोरी बावली हो गए। तो दीवाना, दीवाना, ठीक है, तो दीवाना तो आप जानते हैं, आप खुद ही हैं अपने कर्तव्य के प्रति। पाप वो अलग बात है, कुछ लोग और के प्रति हैं। पाप, पाप का क्या होता है? अध। देखो अध, आप सुनो, देखो अधम हम पढ़ा चुके हैं ना, अधम, अधम, पामर, पामर, नीच, नीच, खल, खल, दुष्ट, दुष्ट, है ना, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, एक ही पर्यायवाची ना, अधम, पामर, नीच, खल, दुष्ट, जो पापी, पापी का ही तो पर्यायवाची। तो इसका मतलब क्या है? तो पाप का क्या हो जाएगा? अध। समझ गए कि नहीं? अधम, अधम माने पापी और अध माने पाप। कलुष, कलुषित पढ़ें आप, कलुषित भी पढ़ चुके हैं, कलुषित, पापी, कलुषित तो वही तो है, कलुष माने पाप, कलुषित माने विशेषण हो गया। पातक, पातक माने क्या होगा? पातक विशेष्य है, और जो पातक का गुण प्रदर्शित करेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पातकी हो जाएगा। पातकी माने पापी, पातकी माने पापी, ये विशेषण हो गया। बस यही है, कलुष विशेषता है, कलुषित विशेषण हो गया। और कलुष एक विशेषता है पाप की, कलुषित पाप जो करेगा वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा, वो विशेषता उसमें चली जाएगी, तो कलुषित माने पापी हो जाएगा। आगे देखिएगा, पान बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, पान, ये बहुत आता है पेपर में, छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। तांबुल माने पान होता है, नागवल्ली माने यही आता है, नागवल्ली, नागबेल, नागरबेल, नागिनी पत्र, नागिनी पत्र, परडलता, सप्तशिला, रट लो, आता है पेपर में, ठीक है। तांबुल, नागवल्ली, नागरबेल, नागिनी पत्र, परडलता, सप्तशिला, परडलता, सप्तशिला। अगला देखिएगा, पाला, पाला तो पढ़ चुके हैं, हिम, हिमबिंदु, हिमशिखर, निहार, तुषार, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, दोबारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, टेस्ट नंबर 9 आ गए आप, मजाक मजाक में बताओ यार, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, गजब। पार्वती देखो, पार्वती देखो, मैंने आपको बताया, देखो भैया, जितने देवी देवता हैं ना, देवी देवता, ठीक है, उनकी पर्यायवाची पढ़ के जाना, इसी से एक आध दो सवाल तो यहाँ से फंस ही जाते हैं, ठीक है, वो आता ही आता है, चाहे माँ पार्वती पूछे, सीता पूछे, दुर्गा पूछे, माने जो देवी देवता हैं उनके आपको पढ़ के जाना है। और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जैसे भंवरा हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, इन सब चीज़ों के भी बहुत आते हैं। जो लिखा दिया हूँ अगर उतना रट के जाओगे तो यार पूरा बना के आओगे। कल मैं आपको PYQ में करा दिया था, और PYQ के माध्यम से आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसे ये पूरा आप कर सकते हैं। पार्वती क्या है? उमा, पार्वती की पर्यायवाची उमा, ठीक है, इसी से बनेगा उमेश। इनके पति कौन होंगे? तो वो उमेश हो जाएंगे, समझ गए, उमा के पति उमेश। गौरी, तो गौरी, गौरी से ही बना था ना, गौरी नंदन या गौरी सुत, आप ये पढ़ चुके हो ना, गौरी सुत या गौरी नंदन। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, सुत माने बेटा, नंदन माने बेटा, बस गौरी किसकी पर्यायवाची वो जानते रहो। तो पार्वती जी के पुत्र गणेश की बात हो रही थी ना जब हम लोग बात कर रहे थे, हेरम्ब द्वय मातुर गजबदन एक दंत गणेश विघ्न विनाशक, ठीक है, ये सब गौरी नंदन, भवानी पुत्र, भवानी सुता सुत, ठीक है, भवानी नंदन, सब इन्हीं के तो थे। तो उसी से बनता है, देखो गौरी, गौरी से गौरी सुत बना था, तो गौरी माने पार्वती। शिवा, भगवान शिव की पत्नी है, इसलिए इन्हें शिवा कहा जाता है। भवानी, ये मवानी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, भवानी, भवानी से ही तो भवानी नंदन हुए थे वो। गिरिजा, गिरिजा माने, गिरि माने, अच्छा, जब इनके पिता का नाम आप देखोगे, ठीक है, तो वो कैलाशपति तो थे, इनके पिता कैलाशपति थे, माने गिरि पर्वत से संबंधित थे, तो उन्हीं की तो बेटी हैं, तो ये इन्हें गिरिजा कहते हैं, इन्हें गिरिजा कहते हैं। अंबिका कहते हैं, शैलसुता, इसी से संबंधित, गिरि माने पर्वत, शैल माने पर्वत। ईश्वरी भी बोलते हैं, रुद्राणी बोलते हैं, क्योंकि रुद्र
महादेव की पत्नी है, इसलिए रुद्राणी भी बोलते हैं, आर्या बोलते हैं, अभया बोलते हैं, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मृणाली, अपरड़ा। और जो PYQ आपको कल आप किए थे, ठीक है, उसमें अपरड़ा आया था, याद आया कुछ? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, याद आ जाएगा। अपरड़ा उसमें पूछा था, ठीक है। तो जो पूछा है, जो पूछेगा वो सब लिखा है, रट लो। अपरड़ा, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मृणाली, ईश्वरी, शैलसुता, अंबिका, गिरिजा, भवानी, शिवा, गौरी, उमा, रुद्राणी, ठीक है। तो माने अन्य भी हो सकते हैं, वो भगवान शिव की पत्नी के रूप में हो सकता है। गिरि माने पर्वत, गिरि से पर्वत की पर्यायवाची की बेटी तनया सुता, इनके रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, पिता, पिता को क्या कहते हैं? पिता को बाप कहते हैं तो दुनिया जानती है, लेकिन तात कहते हैं ये जानते रहो। वालिद तो आप जानते हैं, वालिद जी। आगे देखो, तात बस जानने के लिए लिख दिया था। पुत्र, पुत्र अभी बताया कि तनय, तनया माने बेटी, तनय माने पुत्र, आत्मज माने बेटा, आत्मजा माने पुत्री, सुत माने बेटा पुत्र और सुता माने पुत्री, पूत माने पुत्र, पुत्री माने पुत्री, ठीक है। तो यही हो जाएगा पुत्री का तनया, आत्मजा, सुता और दुहिता भी कहते हैं। क्या है? दुहिता। दुहिता आप कहाँ पढ़ते हो? ऋग्वेद में पढ़ते हो। ऋग्वेद में जो गाय को लगाती थी ना, उनको दुहिता कहते थे, दुहिता, ठीक है। वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं इसको। पुष्कल, आगे देखो, पुष्कल क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। पुष्कल माने होता है विपुल, और विपुल आपको पता है, विपुल माने बहुत ढेर सारा, माने अतिशय हो। अतिशय माने, अच्छा अतिशय लिखा भी है, अतिशय माने बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक। और विपुला अगर हो जाए तब क्या हो जाएगा? विपुला, विपुला जहाँ बहुत कुछ मिलता हो, अतिशय हो हर चीज़ की, वो क्या कहलाता है? वो पृथ्वी की पर्यायवाची है। आपको लिखाया हूँ, विपुला पृथ्वी की पर्यायवाची है। विपुल माने बहुत अधिक होता है, अतिशय होता है, उसी को पुष्कल कहते हैं, पुष्कल। आगे देखो, प्रगल्भ, प्रगल्भ, प्रगल्भ को क्या कहते हैं? दंभी, गर्वीला, घमंडी, गर्वीला गर्व करने वाला, गर्वीला, घमंडी, दंभी, ठीक है, ये प्रगल्भ होता है। आगे देखिएगा, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ज्ञान। जैसे इसको पढ़ चुके हैं आप, थोड़ा खोपड़ी खोलो आप, तो प्रज्ञा चक्षु, चक्षु 360 पढ़ने का यही तो मतलब है कि कहाँ पढ़े वो पता होना चाहिए। अब पेपर आ गया है। प्रज्ञा चक्षु पढ़ते हो ना, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जिनकी आँख नहीं होती, वो ज्ञान नेत्र से जब देखते हैं, अपनी ज्ञान या प्रज्ञा, अपनी ज्ञान या प्रज्ञा के नेत्र से जब उस किसी चीज़ को समझ लेते हैं, उसी को तो कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, अंधे व्यक्ति को। समझ गए? वहाँ पढ़ा है आपने, तो यही तो आपको ध्यान रखना है। प्रज्ञा माने क्या है? ज्ञान, बुद्धि, मेधा, और चक्षु माने आँख। इसी ज्ञान, बुद्धि, मेधा से ही तो देखता है उनको, क्योंकि आँख तो होती नहीं, चक्षु तो होते नहीं है, तो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो बताओ, उसी से पढ़ा है आपने, उसी से सब पर्यायवाची निकल गया। अगर मतलब समझ गया, और समझाने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, ठीक है, हालांकि आज मैं बैठा नहीं। आगे देखिएगा, प्रणय, प्रणय का मतलब क्या है? अनुरक्ति। प्रणय का क्या होता है? अनुरक्ति। अनुरक्ति माने किसी में लगाव होना, प्रीति, प्रेम होना, अनुराग, उसके प्रति अनुराग माने प्रेम होना। प्रेम तो प्रेम जानते हैं, प्रीति प्रीति जानते हैं, ठीक है। अब यही है कि आपका प्रेम जब, ठीक है, बाय बाय बोल देगा तो यही किस में हो जाएगा? विरक्ति में बदल जाएगा। किस में? विरक्ति में। और प्रीति किस में बदल जाएगी? उतनी ही मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी, देखो पृथ्वी की पर्यायवाची आपको एक बार लिख करके पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ भी आया था तो हमने कहा कुछ नया जो है वो लिख देता हूँ। बीज प्रसू, प्रसू माने क्या होता है? पढ़ा चुका हूँ। जैसे कहते हैं ना, अद्यः प्रसूता, अद्यः प्रसूता आपने पढ़ा है ना, अद्यः प्रसूता, प्रसूता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, या सद्यः प्रसूता भी पढ़ाया हूँ आपको। सद्यः, ऐसे सद्यः प्रसूता। 360 पढ़ रहे हो तो पढ़ो ना आप।
सद्य प्रसूता माने वह जिसने हाल ही में अभी क्या किया हो, बच्चे को जन्म दिया हो। यही तो पढ़ा था आपने अनेक शब्दों के। तो प्रसू वही तो है, बीज प्रसू, जो बीजों को जन्म दे सके। वसुमती, वसुमती, उर्वी, उर्वरा होती है इसमें, मेदिनी, जगती, छोड़ी, अवनी, अवनी का अंबर होता है, लिखिए ही आप। इला, इला और ईला में अंतर बता चुका हूँ आपको PYQ में। इला माने क्या होता है, पृथ्वी, जबकि ईला माने होता है भारती। भारती किसकी पर्यायवाची है, माँ सरस्वती की। तो ईला माने भारती, माँ सरस्वती की पर्यायवाची हो जाएगी, और इला माने क्या हो जाएगा, पृथ्वी। इला माने पृथ्वी। तो ये याद रखना, जगती छोड़ी इला, उर्वी मेदिनी, जगती छोड़ी इला। आगे देखो, प्रकाश, पहले मैं प्रकार लिख दिया तो सब बना है। प्रकाश, प्रकाश माने होता है प्रभा, द्युति माने चमत्कार, ठीक है, आलोक माने प्रकाश। चलिए आगे देखिए, प्रारब्ध, प्रारब्ध के बारे में बता चुका हूँ। भाग्य कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, ठीक है, लोग, कुछ लोग नसीब भी कह देते हैं। प्रिय, प्रिय का मतलब क्या होता है, वत्सल, प्रिय माने वत्सल, प्रेम जो होता है ना पुत्र के, या माने पुत्री, इस तरीके के जो होता है तो कहते हैं ना वत्सल, ठीक है, बालकों के प्रति जो होता है। तो प्रिय, वत्सल, प्रियतम, वल्लभ, ठीक है। तो वल्लभ माने पति भी होता है, क्योंकि पति से ही क्या है, पति को ही प्रियतम भी कह लेते हैं, प्रियतम कह लेते हैं। और प्रियतम इसीलिए कह लेते हैं क्योंकि वो क्या है, उससे महिला को क्या होता है, पत्नी को, महिला को नहीं, महिला कह देंगे तो बवाला हो जाएगा यार, पत्नी को प्रेम होता है, ठीक है। चलिए, वो अलग बात है कि आजकल क्या है, दामाद के साथ सास ही भाग जा रही हैं। आगे देखिएगा, प्रिया, प्रिय, प्रिया क्या है, प्रिया माने वही प्रेयसी, वल्लभा, प्रियतमा, प्रिय, दिलरुबा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ये सब क्या इसमें बात करें, वही चीज़ है, ऊपर से समझ में आ गया। तो प्रेम, प्रेम माने प्रणय, रति और प्रीति। पानी, अब जो आता है वो देखो, बहरहाल ये नहीं, एक आध शब्द तो हर में आता है तभी लिखा हो, नहीं तो मैं न लिख, जैसे इतना छाट दिया तो उसे ना छाट देता। आगे देखिए, पानी, पानी का लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नया है वो देख लीजिए। संबर, संबर, जय, जल, पय, तोय, निर, पानी, ठीक है, सारंग, जीवन, उदक, ये सब आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। जो कुछ नए थे उनको यहाँ संबर, सारंग, पुष्कर, पुष्कर माने तालाब भी होता है, पुष्कर, अम्भ, अम्भ, धनरस, अम्भ, धनरस, बाकी उदक, जीवन, ये सब आपको एक जगह लिखा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ। फड़ींद्र, अब इसमें क्या है, फड़ी किसको कहते हैं बताओ, फड़ी माने सर्प, आप पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, फड़ी, सर्प, ऐसे सर्प लिखेंगे। सर्प की पर्यायवाची क्या होता है, फड़ी। तो फड़ींद्र का मतलब क्या है, जो सर्प का क्या हो, इंद्र हो, माने सर्प में भी सर्व से सर्वश्रेष्ठ हो, इसका मतलब यही तो है फड़ींद्र। तो इसका मतलब सांपों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है, तो शेषनाग होते हैं। कौन होते हैं, शेषनाग होते हैं, उन्हें ही वासुकी कहते हैं, नाग वासुकी कहते हैं ना, नाग वासुकी, वासुकी, नाग वासुकी का मंदिर कहाँ है, फेमस, प्रयागराज में। जब आप, ठीक है, प्रयागराज एंट्री करने लगते हैं, किधर से, इधर ऊंचा हर वाले रोड से, तब आपको नाग वासुकी पहले मंदिर में। तो शेषनाग, नाग माने वासुकी, उर्गाधिपति, उर्गाधिपति। अब देखो ढेर सारा नहीं लिखा हूँ, और लिखता तो बहुत लिख सकते थे इसमें आप, और आप भी समझ नहीं पाओगे तो पागल हो जाओगे। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। उरग माने क्या होता है बताओ, उरग, उरग, पन्नग, ठीक है, अहि, ब्याल, भुजंग, ठीक है, ये सब किसकी पर्यायवाची, ये सब पर्यायवाची है सर्प की। तो इसी का राजा है, उसी का, जैसे सुरपति, देवताओं का सुरपति, देवताओं में श्रेष्ठ कौन था, जिसे सुरपति कहा गया था, इंद्र को कहा गया, इंद्र ऊपर नहीं रहेगा, इंद्र को कहा गया।
समझ गए। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, उरग माने उरग का जो अधिपति माने उसका श्रेष्ठ हो, तो ऐसे ही भुज अहिपति हो सकता है। जितनी भी सर्प की पर्यायवाची उसका राज हो सकता है, जैसे सर्पराज हो सकता है, अहिराज हो सकता है, भुजंग राज हो सकता है, भुजंगपति हो सकता है, ब्यालपति हो सकता है। ठीक है, तो उसी से अहि ब्याल भुजंग उरग, इसी से जोड़ जोड़ करके ढेर सारे बनाए जा सकते हैं। बस इतना समझा दिया, आप समझ गए होंगे पूरा मर्म। आगे देखो, फूल। फूल को क्या कहते हैं, ये भी आता है पेपर में, कुसुम, सुमन, मंजरी। देखो याद क्या करना है आपको, मंजरी, लतांत, पुहुप, प्रसून, इतना कम से कम याद रखना, ये 4। मंजरी कहते हैं, मंजरी, और हाँ पुहुप लिखा, अच्छे पुहुप यही है। मंजरी, प्रसून, पुहुप और लतांत। लतांत, पुहुप, प्रसून, मंजरी। कुसुम सुमन तो कर लेंगे, गुल नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये 4 रट लो। आगे देखो, बलराम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, जितने देवी देवता हैं, ठीक है, फीमेल मेल सब रट डालो, एकदम माने रट डालो। बलराम का क्या है, बलराम बलदेव को कहते हैं, बलभद्र कहते हैं, बलभद्र कहते हैं, हलधर कहते हैं, क्योंकि बलराम का जो हथियार था वो क्या है, हल है, हल से ही तो मारते थे, तो हल है इसलिए। और हलायुध, हल से ही वो युद्ध सब कुछ करते थे। रोहिड़े, ठीक है, तो ये रोहिड़े हैं, माने इनके जो भी पिता ही हमें लग रहा होंगे, ठीक है, तो उनसे संबंधित है, तो इसलिए रोहिड़े बोलते हैं। हली हलधर, हलायुध हिस्से से ही संबंधित है, हली हलधर हलायुध हो गया। रेवती रमण, ठीक है, रेवती रमण कहते हैं। अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, यहाँ पर हली हलधर हलायुध ये सब तो कर लेंगे आप, लेकिन जो आता बहुत है वो रोहिड़े और रेवती रमण बहुत आता है। ठीक है, हली हलधर, रेवती रमण, रोहिड़े, संकर्षण भी होता है। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, बगीचा। बगीचा का क्या होता है भैया, बगीचा का होता है वाग, वाग माने बाग, निकुंज, कुंज, वाटिका, निकुंज, कुंज, वाटिका। बिजली, बिजली का आपको लिखा चुका हूँ, चंचला चपला तड़ित दामिनी, ठीक है, ये सब लिखे हैं, तो आप देख लो कुछ नया जो थे। धनवल्ली ये भी लिखे हैं आप, कांचनवली और अशिन, अशिन शायद नहीं लिखा था बस, बाकी ये धनवल्ली और कांचनवली लिखे हैं। तो बिजली का जितना भी लिखा वो, और ये 3 और। बसंत का देख लो, ये बहुत पेपर में आता है, बसंत। बसंत बहुत इम्पोर्टेंट है। बसंत को ऋतुराज कहते हैं, माने जितनी भी ऋतुएं होती हैं ना, उन सभी ऋतुओं का क्या है, राजा कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत उसी समय सुगंधित फूलों की एकदम बहुत फूल खिलते हैं। पतझड़ आने के बाद नई कोपलें लगती हैं, बहुत सुंदर होता है नज़ारा। ठीक है, आपको भी पसंद होगा। तो ऋतुराज इसीलिए कहते हैं, ऋतुपति कहते हैं। ठीक है, मधुमास कहते हैं, मतलब ऐसा मास जहाँ पर क्या है, ढेर सारे फूलों का मकरंद माने मधु यानी अमृत, उसका जो रज होता है, ठीक है, उसी का तो भक्षण करते हैं। भंवरे हो गए, मधुमक्खी हो गई, ठीक है, तो इसीलिए उसे ऐसे मास या महीने को मधुमास भी कहते हैं। कुसुमाकर कहते हैं, कुसुमाकर माने उस समय खूब फूल खिलते हैं, कुसुम माने फूल। माधव, माधव भी कहते हैं। अब श्री कृष्ण के भी नाम है माधव, और बसंत के भी माधव है, और वसंत तो होता ही, बसंत और वसंत दोनों होता है। ठीक है, आगे देखो, बहेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बहुत ही हैं। देखो, शिकारी कर लोगे, अहेर खेलना, अहेरी कर लोगे, आखेटक, आखेट करना माने वही तो होगा, बहेलिया ही तो आखेटक का काम करता है। ठीक है, हालांकि राजा भी शौक में, हीरो भी कुछ शौक में क्या है, हिरन मार देते हैं। ठीक है, तो आखेटक का कार्य, जबकि मुख्यतः किसका काम होना चाहिए, बहेलिया, जिनका उसी पर जीवन चलता है। व्याघ्र, शौक नहीं, व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र भी बोलते हैं बहेलिया कि ये रट लेना। और लुब्धक बहुत आता है, ये 2 रट लेना, लुब्धक और ये।
बादल का मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, ढेर सारी ट्रिक बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वारी माने जल पय तोय निर्वा, पानी जीवन, जितना भी आप पर्यायवाची जल की पढ़ते हैं उसमें अगर द जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। और अगर ध जोड़ा तो, धी जोड़ा तो समुद्र बनेगा, समुद्र बनेगा। और अगर ज जोड़ा तो कमल बनेगा। क्या बनेगा? कमल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, जल को बलाधर, बादल को बलाधर भी कहते हैं और जलधर भी कहते हैं, जल को भी धारण करता है। पर्जन्य उसमें नहीं लिखा था, ये पर्जन्य बहुत आप पढ़ते हो, इसे अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा भी चुका हूँ पर्जन्य। जीमूत, जीमूत भी कहते हैं, ये बहुत आता है पेपर में, रटे रहो आप, इम्पॉर्टेंट है। घन माने तो बादल जानते हैं आप, घनघोर, जीमूत, पर्जन्य, रटे रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बारिश। बारिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पावस। ठीक है, पावस। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र में आप जाओगे, ठीक है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, बारिश आती है तो कहते हैं पाउशाला। क्या बोलते हैं? होता पावस है लेकिन बोलते हैं पाउशाला। ठीक है, पाउशाला माने बारिश आ गई। ठीक है, तो वहाँ पर पाउशाला बोलते हैं, माने पाउस बोलते हैं, तो यही है पाउस माने पावस, बारिश, बादल। वृष्टि, वृष्टि आपको पढ़ चुके हैं। वृष्टि का जैसे अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, वहाँ पर पढ़ाते हुए बता चुका हूँ। अतिवृष्टि माने जहाँ बहुत वर्षा हो तो वर्षा माने ये आ गया वर्षा, और अनावृष्टि माने जहाँ वर्षा न हो। ठीक है, और वृष्टि छाया प्रदेश तो आप जानते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, खास करके आप तमिलनाडु क्षेत्र में देखेंगे तो वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है मानसूनी हवाओं के विपक्ष में। आगे देखिए वो जीएस का पार्ट है। मेह, मेह भी बारिश को कहते हैं और मेह बादल को भी कहते हैं। बरखा, बरखा माने बारिश। बरखा एक नक्षत्र होता है, जैसे हथिया एक नक्षत्र है, बरखा एक नक्षत्र है। ठीक है, अब तो भुला गया, नहीं तो गांव में बहुत ढेर सारे नक्षत्र। कौन नक्षत्र बह रहा है? चिड़िया बरस रही है, हथिया बरस रही है, बरखा बरस रहा है। ठीक है, तो कई नक्षत्र होते हैं। आगे देखिएगा ब्रह्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मा। मैंने देवी देवताओं को बता दिया हूँ तो आप रट लेना। पितामह कहते हैं इन्हें, पता नहीं किसके पिता के पिता हैं, तभी तो पितामह हैं। ठीक है, स्वयंभू अपने आप से जन्म लिए हैं, ना भी जन्मा इन्हें इसलिए कहते हैं, या अज भी कहते हैं। विरंच, विरंच कहते हैं, रटे रहो, विरंच। विधना अर्थात विधि के, इन्हें विधि का निर्माता कहते हैं या विधाता कहते हैं, विधि का सृजनकर्ता बोलते हैं, विधाता कहते हैं। ठीक है, या सृजनकर्ता बोलते हैं या सर्जन बोलते हैं इनको, सर्जन। ठीक है, देखो सृजन जो शब्द होता है, सृजन अशुद्ध होता है, सर्जन सही होता है शुद्ध वर्तनी में, तो सर्जन इसलिए भी बोल देते हैं। तो इसीलिए अगर आप कहो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं, सर्जन का काम करते हैं, विधान करते हैं, विधि बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें विधाता कहते हैं, सृष्टा कहते हैं। जबकि भगवान विष्णु पालनहार कहलाते हैं, हरि। और वहीं महादेव क्या है? रुद्र रूप में जब तांडव करते हैं तो क्या है? डग 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 विनाशक। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे कहाँ देखना है? पितामह, स्वयंभू, विरंज, विधना, विधि, इसीलिए सब कह रहे हैं विधि। चतुरानन, चतुरानन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कितने सिर होते हैं? 4 सिर होते हैं, 1 2 3 4 सिर, इसीलिए इन्हें चतुरानन कहते हैं। विधाता तो बता ही दिया, सृष्टा बता ही दिया, सृष्टि के रचनाकर्ता होते हैं। प्रजापति, ठीक है, ये एंशियंट में आप पढ़ते हैं कि पहले क्या है? पहले अग्नि, और ऋग वैदिक काल के, वैदिक काल में आप देखोगे तो अग्नि और इंद्र इन सब की पूजा होती है, लेकिन वैदिकोत्तर अर्थात उत्तर वैदिक काल में जाकर के क्या उनकी जगह कौन ले लेता है? यही प्रजापति। कौन लेता है? प्रजापति देवता, तो यही प्रजापति हैं। कमलासन क्यों कहते हैं?
क्योंकि कमल पे इनका आसन होता है, मैंने कमल पे बैठते हैं, आपने ढेर सारी फोटो देखा होगा। और अगर कमलासन की जगह कमलासना कह दिया तब क्या हो जाएगा? जो देवी कमल पर बैठती हैं तो वो कौन बैठती हैं? माँ सरस्वती, तो कमलासना हो जाएगा। हिरण्यगर्भ, इन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं, इन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। आत्मभू, स्वयं से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये किसी पेट से जन्म ही नहीं हुआ इनका, अज हैं। ठीक, आगे देखिएगा हंसवाहन, ये भी हंस की सवारी करते हैं, हंसवाहन कहते हैं। लोकेश कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेश माने ब्रह्मा। करतार कहते हैं इनको, करतार। नाभि जन्म बता दिया। सदानंद, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, सदानंद कहते हैं। अंडज, पिंडज माने होता शरीर से जन्म होना, और जब शरीर से जन्म लिया ही नहीं है तो जन्म हुआ, इसका मतलब पिंडज कहेंगे। गिरापति, गिरा माने क्या होता है? गिरा माने गिरा किसकी पर्यायवाची है? भारती की। भारती किसकी पर्यायवाची है? ईला की। ईला किसकी पर्यायवाची है? माँ सरस्वती की। तो इसलिए चाहे कहिए भारती पति कह सकते हैं, गिरापति कह सकते हैं, तो यहीं पे है गिरापति। गिरापति माने सरस्वती के पति। आगे देखिएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा की नहीं सॉरी ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या कहते हैं? विप्र, बहुत इंपॉर्टेंट है विप्र। और ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, द्विज कहते हैं। अब देखो ये जो लिखा हूँ इसे रटना नहीं है, इसको ट्रिक से समझना है, बस आप समझ लो। जैसे देखो मैं बताता हूँ, भू माने क्या होता है? पृथ्वी, भू माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, अवनि माने पृथ्वी, मह माने पृथ्वी, ठीक है। विपुला माने पृथ्वी, ढेर सारी हैं। तो अगर मैं कहूँ धरणी माने पृथ्वी, तो अगर मैं कहूँ इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ या देवता कौन है, देव कौन है इस पृथ्वी पर, माने देवता की तरह श्रेष्ठ कौन है, तो ब्राह्मण ही तो है, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। ये आजकल के ब्राह्मण वाली बात नहीं है, जातिगत ब्राह्मण वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब इस पृथ्वी पर जो देवताओं की भांति दिव्य ज्ञान वाला हो उससे तो ब्राह्मण कहते थे। तो भू सुर, भू सुर, सुर माने देवता, तो अब पृथ्वी का देवता ब्राह्मण हो गया। धरा, ठीक है, धरा माने पृथ्वी, तो धरा से रिलेटेड भी बनाया जा सकता है, भूदेव बनाया जा सकता है, महिषुर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ढेर सारी पर्यायवाची बनाई जा सकती है, लेकिन बनती कैसे है, क्यों बनती है, वो मैं बता दिया। बहिन, बहिन माने बहना जो होता है, ठीक है, उसका देहाती नाम है बहिन। तो सहोदरा कहते हैं, अगर भाई होता तो सहोदर कहते, भाई होता तो सहोदर कहते। क्यों सहोदर कहते? क्योंकि एक ही माँ से तो जन्म लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भाई इस माँ से जन्म लिया तो बहन दूसरे माँ की पेट से पैदा हुई, ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसे सहोदरा कहते हैं। अब भाई होता तो सहोदर कहते। और भगिनी आप जानते हो, सहगर्भिणी मैंने बताया कि एक ही गर्भ से उत्पन्न होते, बांधवी भी कहते हैं, बांधवी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा भारती, भारती माँ सरस्वती की बात हो रही है, उन्हीं के बारे में। तो वाणी कहते हैं, वाणी, अच्छा वाणी माने जानते हैं, वाणी माने स्वर भी होता है, स्वर, स्वर माने ध्वनि, वाणी माने ध्वनि होता है, स्वर में वाणी माने ध्वनि। इसीलिए जानते हैं जब भी आपने कभी भी कोई देखना सुर लगाता है, ध्वनि माने जो गायक होता है वो माँ सरस्वती की पूजा करता है, ठीक है। तो यही कारण है, ध्वनि, ये वाणी, ठीक है, उनकी इन्हीं के दम पे तो ऐसा बोलते हैं, इसीलिए इनकी पूजा होती है। वाणी है, वागीश, वागेश्वरी, ये रटे रहो, ये बहुत आता है, वागीश वागेश्वरी। गिरा तो बता ही चुका। वाचा, विधात्री, विधात्री क्यों कहते हैं? क्योंकि विधाता जो ब्रह्मा है उनकी ही पत्नी है, इसलिए विधात्री कहते हैं। ब्राह्मी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा की पत्नी है, इसलिए ब्राह्मी कहते हैं। शारदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शारदा। तो गिरा वाचा शारदा, वाड़ी वागीश वागेश्वरी, गिरा वाचा शारदा, वाड़ी वागीश वागेश्वरी कर लेंगे। अब आगे देखिएगा भ्रमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रमर भी आ गया। भ्रमर क्या होता है? मधुकर, 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 मधुप। अब देखो मधु का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। मधु माने होता है जो, देखो मधु माने शराब भी होता है, लेकिन मधु का मतलब होता है वो रज, वो कण,
ठीक है। जो अंग्रेजी में आप कहो तो नेक्टर कहते हैं आप। जैसे पुष्प फूलों का जो रज होता है ना, जैसे कभी कभी बचपन में आप पता नहीं किए कि नहीं, हम लोग तो किए हैं। जैसे सरसों का फूल तोड़ करके माथे पे से झप से मार देते थे तो क्या है, उसके रज इस पे लग जाते थे। ठीक है। या आपने गुड़हल का फूल तोड़ा हो तो जो फूल तोड़ते हैं तो जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ से आप टच करो जीभ पे तो मीठा लगता है, क्योंकि गुड़हल का फूल तो खाते हैं लोग, तो मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, वो रस है, मधु है। तो उसी का क्या करता है भंवरा, उसी का पान करता है। तो उसी के संदर्भ में सारी है इतनी कहानी, इसीलिए बता। देखो मधुकर, मधुप, और कहाँ पर गया ये देखो, मधुराज, मधुभक्षी मतलब मधु का भक्षण करता है। और कहाँ गया, ठीक है, ये मकरंद है, मकरंद भी उसी को कहते हैं। ठीक है, मधुराज है। तो कहने का संदर्भ आप समझ गए होंगे तो ढेर सारा आप कर पाएंगे। अब जो रटना है, अली माने भौरा आप जानते हैं। सिलीमुख कहाँ पर है, सिलीमुख ये है, सिलीमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलीमुख दो का होता है, एक यहाँ का होता है और एक बाण का भी होता है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची है, बाण का भी होता है, बता चुका हूँ। भृंग भी बोलते हैं, भौरा तो दुनिया जानती है। खड़पद, इसके 8 पैर होते हैं तो खड़पद कहते हैं। द्विरेफे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पर्यायवाची द्विरेफे कहते हैं। चंचरीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलीमुख इंपॉर्टेंट है। मिलिंद, मकरंद, अलिंद, मिलिंद, मकरंद, अलिंद, मधुराज। अब मधुराज, मधुराज, मधुभक्षी, मधुप, ठीक है, ये सब आप कर लोगे। आगे देखिएगा, भ्राता, भ्राता माने भाई होता है। तो भ्राता का मतलब वही है सहोदर, अगर बहन होती सहोदरा हो जाता। बांधवी वहाँ पर पढ़े थे तो ये बांधव हो जाएगा। वहाँ सहगर्भिणी पढ़े थे तो यहाँ सगर्भा पढ़ लेंगे। तात, तात माने भाई भी होता है और तात माने बाप भी होता है, इसके पहले पढ़ा था आपने। अग्रज, अग्रज माने जो पहले जन्म लिया हो या बाद में जन्म लिया हो। अनुज तो भी भाई ही कहलाएगा। सजाता, ठीक है, छोड़ दो। आगे देखो, मक्खन, मक्खन, मक्खन का लिखा चुका हूँ लेकिन अब यहाँ पर फिर से लिख दे रहा था, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा। दीधसार बोलते हैं, दीधसार भी बोलते हैं और मृक्षण भी बोलते हैं। और मक्खन का तत्सम क्या है, मृक्षण होता है, पढ़ा ही चुका हूँ, कुछ नया नहीं, बस जोड़े रहो। मधु, मधु माने क्या होता है, शराब भी होता है। वसंत ऋतु होती है, मधु माने वसंत ऋतु होती है। क्यों वसंत ऋतु क्यों होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। और सभी ऋतुओं में या हर समय में सबसे ज़्यादा अगर मधु उत्पन्न कहीं हो, किसी समय होता है तो बसंत ऋतु में, इसलिए उसे मधु को बसंत ऋतु भी कहते हैं। मदिरा, मदिरा माने मधु होता है, कहते हैं ना मधुशाला इधर है, आपकी नज़र किधर है। चैत्य मास, क्योंकि चैत्य मास में ही क्या है, मार्च का जो महीना है वो चैत्य, क्योंकि मार्च से ही अपना हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है और चैत्य मास से पहला महीना, तो ये हम लोग जानते हैं, तो इसलिए चैत्य मास कहते हैं। कुशुकाशव, कुशुकाशव बहुत इम्पोर्टेंट है। मकरंद, मकरंद भौरे का भी होता है, मकरंद मधु का भी होता है। माक्षिक, ठीक है, माक्षिक, इसे माक्षिक भी कहते हैं। ठीक है, इसे माक्षिक का मतलब ये है कि आप देखो इसको, कीट पतंग मक्खी, मक्खी क्या है, इसका रसपान करते हैं फूलों पे बैठ के। पुष्पाशव, पुष्पाशव होता है। महादेव देख लीजिएगा, महादेव को क्या कहते हैं, हर, हरि नहीं, हरि तो भगवान विष्णु को, तभी तो कहते हैं हर 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 महादेव। ठीक है, तो हर बोलते हैं। महेश बोलते हैं, महेश। गिरीश, क्या बोलते हैं, गिरीश, पर्वतों के क्या है, ईश्वर है ना, तभी तो इन्हें गिरी माने पर्वत, उनके ईश्वर तो गिरीश कहते हैं। नीलकंठ, जब ये जहर पिए थे तो उनका कंठ कंठ में ही रोक लिए थे, क्योंकि शरीर में नहीं जाने दिए, तो कंठ इनका क्या हो गया, नीला हो गया, नीलकंठ है। नीलकंठ एक की और की पर्यायवाची होती, किसकी बता देता हूँ, मयूर की। किसकी, मयूर की, उसका भी देखना कंठ नीला होता है। रुद्र, आप रुद्र जानते ही हैं। त्रिलोचन, तीसरी आँख खुल जाए तो फिर तो प्रलय है। त्रिपुरारी, ठीक है, जानते हैं। कपर्दी, कपर्दी इनकी एक शाखा होती है, इनको मानने वालों को कपर्दी कहते हैं। गिरिजापति, तो गिरिजा माने क्या है, गिरिजा माने माँ पार्वती की पर्यायवाची गिरिजा, तो उन्हीं के पति हैं तो गिरिजापति।
वामदेव, इन्हें वामदेव भी कहते हैं। शीतकंठ भी कहते हैं। उमापति, तो उमापति माने उमा माने अभी पढ़ा था। गंगाधर, गंगा को धारण करते हैं। चंद्रचूड़ भी कहते हैं, इन्हें चंद्रशेखर भी कहते हैं। ठीक है। भूतनाथ भी कहते हैं। जितने भी भूत पिचास होते हैं उनके देवता कौन है? उनके देवता कौन है बताइए जल्दी से। उनके देवता महादेव ही हैं। इसीलिए तो क्या है, राक्षस राक्षस सब इनको मानते हैं। पशुपति, पशुपति, ठीक है। पशुपति, पशुपति की मूर्ति कहाँ मिलती है आपको? आदि ऐतिहासिक काल अर्थात हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी मिलती है। और पशुपति की मंदिर फेमस कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी मरम्मत के लिए सरकार ने पैसा एलोकेट किया, मोदी सरकार ने। आगे देखिएगा, मछली में लिखा चुका हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कुछ और नया वो रट लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा है। झस और सफरी, झस और सफरी। मदिरा, मदिरा का मतलब होता है मधु, अभी इसके ऊपर पढ़ा था। तो आशव, आशव भी कहते हैं, मधु कहते हैं, सोम रस कहते हैं, मद्य कहते हैं, मध्वाशव कहते हैं, मधु का आशव कहते हैं, सुरा कहते हैं, सुरा पान करना, सुरा कहते हैं, वारुड़ी कहते हैं, हाला, ठीक है। हाला, हाला माने विष भी होता है, ठीक है। हाला, माध्वाक भी कहते हैं, मधु से बनता है। माध्विजा भी बोलते हैं, मधु से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से मदिरा की पर्यायवाची होती है। मदिरा की पर्यायवाची बहुत पेपर में आता है, रटे रहेगा, शायद पेपर बनाने वाले भी पीने वाले हो। महक, महक का मतलब होता वास, महक का मतलब होता वास, सुवास और परिमल। बस परिमल आप जानते रहो, बस परिमल एक के लिए लिखना है, मुझे लिखना पड़ा परिमल। परिमल माने महक। आगे देखिएगा, माँ, धात्री माँ होती हैं। प्रसू बता ही दिया कि आज सद्य प्रसूता। अंबिका माँ की पर्यायवाची है। मित्र में देखिए, मीत होता है, हम जानते हैं, हमदम जानते हैं, सुहृदय। मित्र का मतलब क्या होता है? सुहृदय, अच्छा सोचने वाला। मूंगा, मूंगा मतलब होता है प्रवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगा, मूंगा ये आया है, ये वाला सवाल, ये रट लेना। विद्रुम और रक्तमणि, बाकी प्रवाल आएगा तो आप कर ही लोगे, ठीक है। प्रवाल आएगा तो कर लोगे। तो विद्रुम और रक्तमणि, विद्रुम और रक्तमणि आता है, ठीक है। तो मूंगा हो गया। आगे देख लीजिएगा, मुर्गा, मुर्गा का क्या होता है? तमचुर कहते हैं। मुर्गा को क्या कहते हैं? तमचुर कहते हैं। अरुण शिखा कहते हैं, क्योंकि मुर्गे के ऊपर क्या है, जो केस होती है कुछ ऐसी होती है, माने सूर्य के बाहर के हिस्से की तरह से लौ टाइप नहीं होती, उस टाइप की होती है, ठीक है। तो अरुण शिखा। ताम्रचूड़, चूड़ माने बाल होता है, ठीक है, ताम्रचूड़। तो तमचूर और ताम्रचूड़ सॉरी दोनों होता है। आगे देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा और है। मुनि, मुनि का क्या होता है? साधु या व्रती। मुनि का क्या होता है? साधु या व्रती होता है। मेघ का क्या होता है? मेघ माने बादल होता है। तो जीमूत अभी पढ़ चुके हैं, वारिद पढ़ चुके हैं, जल पैतो नीर में द लगा दो तो सब बन जाएगा, ये भी कर लेंगे। जगजीवन अब एक्चुअली लिख चुका था यहाँ पर, तो काटता ऐसे फिर दूसरा लिखता, इसलिए मुझे 2-3 लिखना पड़ा। आगे देखिएगा, मेढक, चलो भैया मेढक, मेढक बहुत पेपर में आता है। दादुर कहते हैं, दादुर माने मेढक होता है। भेक माने मेढक होता है। शालूक, शालूक। वर्षाभू, वर्षाभू। चातक, वर्षा प्रिय और दुर्धर, ठीक है, और दुर्धर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटे रहो। मोती भी आता है, मोती, मोती का आप तत्सम पढ़ा चुका हूँ, मौक्तिक होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपको रटा ही रटा होगा। मुक्ता भी कहते हैं, सुक्तिज कहते हैं और स्वातिसुत कहते हैं। माने स्वाति की बूंद जब सीप में पड़ती है तब इसका जन्म होता है, इसीलिए स्वातिसुत भी कहते हैं, और सुक्तिज बोलते हैं, सुक्तिज। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोर। एक एक लाइन इसका रट लेना। केकी कलापी सिखी शिखंडी, बरहि ध्वजी नीलकंठ, बरहि ध्वजी नीलकंठ। केकी कलापी सिखी शिखंडी, बरहि ध्वजी नीलकंठ, इतना एक साथ याद रखना। अब इसे क्या कहते हैं? हरि भी कहते हैं और
कलाधर भी कहते हैं। और कलाधर जानते हैं किसकी पर्यायवाची पढ़ चुके हैं आप? बताओ जल्दी से। चंद्रमा की। किसकी? चंद्रमा। मैं पढ़ाया, मुझे याद है, और आप पढ़े हैं, याद नहीं है? कलाधर। आगे देखिएगा, सारंग भी कहते हैं, पानी को भी सारंग कहते हैं, इसे भी सारंग। बस थोड़ा सा। भुजगार। अब देखो ये रटना नहीं है, ये तो समझना है। ऊपर वाले के कलापी सिखी शिखंडी बर ही ध्वजी नीलकंठ हरि कलाधर, इतना रटना है। और ये देखो, इसको मैं समझा देता हूँ, रटना नहीं, बहुत बनते हैं, आप बना लोगे। ये तो छोड़ दो, ये नहीं लिखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मोर क्या करता है। मोर जितने भी सर्प होते हैं ना, सर्प का ही भोजन करता है। माने सर्प का ही नहीं, माने सर्प का भोजन करता है। सर्प को देख जाए तो मार डालता है, खा जाता है। तो सर्प की जितनी पर्यायवाची आप जानते हो, अहि ब्याल भुजंग उरग पन्नग भुजंग, ठीक है। तो जितनी भी मैं पर्यायवाची बोल रहा हूँ, उसी का दुश्मन, उसी का इंद्र, उसी का पति, माने उसी को जीवन देना, सब मोर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भुजगारी, तो भुजंग अभी आप जानते हो, तो उसका अरि, अरि माने बता चुका हूँ, अरि माने दुश्मन। तो भुजंग भोजी, भोजी माने भोजन करने वाला। तो सर्प का कौन भोजन करता है वो जानते हैं। अच्छा, ये भुजगार या भुजंग भोजी और किसी का, और भी किसी का पर्यायवाची हो, बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो इसी की भांति सेम ऐसा ही वो भी खाता है? तो गरुड़। तो गरुड़ की पर्यायवाची में ये दोनों शब्द आप पढ़ चुके हैं, माने इस तरीके के सारे पढ़ चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पर सर्प के संबंध में यहाँ पर भी होगा। अच्छा, शिव सुत वाहन क्या है? शिव सुत वाहन, शिव का सुत माने बेटा। शिव के बेटे का नाम क्या है, जिनकी पर्यायवाची मैं लिखा चुका हूँ? बताओ जरा जोर डाल के, शिव के बेटे का क्या नाम है? तो हमने लिखा है ना, स्कंद कुमार षडानन कार्तिकेय। कार्तिकेय की पर्यायवाची ऐसे लिखा है ना, कार्तिकेय डैश स्कंद कुमार षडानन, ऐसे तो कुछ लिखा है। हाँ, यही लिखा है, मुझे याद है, आप जाकर के देख लेना। स्कंद कुमार षडानन किसकी पर्यायवाची है? कार्तिकेय की। और कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के पुत्र। तो उनका वाहन क्या है? ठीक है, जो लोग धारावाहिक देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ तो मुझे याद है, मयूर ही है। उसी मयूर पर ही बैठ करके कार्तिकेय आता जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, मेह, मेह प्रिय। मेह प्रिय माने मेह प्रिय या नर्तक प्रिय, दोनों इसका है। तो मेह माने बादल, मेह माने बादल, बादल देख करके क्या है, प्रसन्न हो जाता है, तो मेह प्रिय है। वर्षा प्रिय है, क्योंकि वर्षा देख ले तो खुश हो जाता है। ठीक है, नर्तक प्रिय है, नाचना बहुत पसंद है। तो ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज ये पढ़ लिया। कल जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा टॉपिक है विशेषण विशेष, उसे कंप्लीट करा के कंप्लीट PDF आप लीजिए और रट डालिए। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।